स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का पार्ट 9 होगा और हम लोग देख रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आप बहुत ईमानदारी से जो है कि वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और यही ईमानदारी आपके साथ जो है कि रंग लाएगी। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो हम लोग स्टूडेंट्स शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ NH3। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ NH3। ठीक। यहां पर अगर हम लोग यूरिया ले लें और यूरिया में अगर वाटर पास कर दें तो बन जाएगा अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है। और अमोनियम कार्बोनेट को थोड़ा सा अगर हम लोग हीट कर दें तो ये NH3 गैस में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स NH3 गैस आपका बन जाएगा। आगे अगर हम लोग लें अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर रिएक्शन कराएं तो भी आपका NH3 बन जाएगा। यहां पर अगर देखें अमोनियम सल्फेट और कास्टिक सोडा ले लें तो भी आपका अमोनिया बन जाएगा। यहां पर हाबर प्रोसेस से अमोनिया अगर हम लोग बनाना देखें तो N2+3H2 हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर कैटलिस्ट है आयरन ऑक्साइड K2O और Al2O3, और प्रमोटर के रूप में थोड़ा सा मोलिब्डेनम हम लोग मिला दें तो अमोनिया गैस बन जाएगा। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये प्रमोटर क्या करता है, कैटलिस्ट के रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसके रेट को बढ़ा देता है। अब आगे हम लोग अगर फिफ्थ में देखें तो अमोनियम अगर सल्फेट ले लें और उसको हीट कर दें तो भी NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे अगर हम लोग लें अमोनियम फास्फेट ले लें, उसको भी हीट कर दें तो भी अमोनिया बन जाएगा, और साथ ही में मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी बन जाएगा। अब कुछ और हम लोग देखें मेथड्स बनाने का। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखें सातवें में क्या होगा, साथ में कैसे बनाएंगे। तो उसमें हम लोग क्या करें कि जिंक ले लें और बेस ले लेते हैं NaOH कास्टेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक जब आपस में मिलाएंगे तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा और नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगा। इसी नेसेंट हाइड्रोजन को फिर सोडियम नाइट्राइट में पास कर दें तो आपका NH3 बन के तैयार हो जाएगा। और फिर सोडियम नाइट्राइट जो नाइट्रेट होगा, ठीक है, उसमें अगर ये नेसेंट हाइड्रोजन पास कर दें तो भी आपका NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे हम लोग देखें कि अमोनियम क्लोराइड में लिथार्ज पीबीओ को लिथार्ज कहते हैं। अगर ये दोनों एक साथ अगर हीट कर दिए जाए तो भी NH3 का फॉर्मेशन होगा, और एल्युमिनियम नाइट्राइड और वाटर ले लें तो भी NH3 का फॉर्मेशन होगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड और वाटर ले लें तो भी होगा। ठीक है। कैल्शियम CaCN2 अगर उसमें भी वाटर मिला दें तो भी NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा। और अमोनियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, ये है अमोनियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट को हीट कर दें तो NH3 गैस बाहर होगा। और यूरिया का रिएक्शन अगर NaOH से करा दें तो भी NH3 का फॉर्मेशन होगा। ये तो सारा था मेथड क्या, प्रिपरेशन का। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। क्लियर। तो यहां पर अगर हम लोग स्टूडेंट्स देखें, ये हम लोगों का चल रहा है प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में हम लोग देख चुके। अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है। प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छे से देख लिया और अपने दिमाग में जो है कि सब बैठाते जाइए। एक बार देखिए, अगर हम लोग ईमानदारी से देखते रहेंगे ना तो सारा रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखें कि प्रॉपर्टीज, ये NH3 कैसे
जो है कि रिएक्ट करता है उसके बारे में जाने। NH3 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और फिर अगर हम लोग देखें तो आयोनाइज होकर के अमोनियम प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन दे देता है। और फिर अगर हम सेकेंड की बात करें तो जिंक सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर आप NH3 और H2O का मिक्सचर ले लें तो भी क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ NH3 और जिंक सल्फेट आपस में रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट जिंक हाइड्रोक्साइड का बना रहे हैं, और फेरिक क्लोराइड और NH4OH फिर दोनों आपस में जब मिलते हैं तो ब्राउन PPT बन जाता है क्या, Fe2O3 into X H2O का। आगे अगर देखें तो यहाँ पर Cu2 प्लस है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 ब्लू और ट्रियोल ले सकते हैं, ठीक है। तो Cu2 प्लस NH3 से रिएक्ट करके ये डिप ब्लू दे देगा, क्लियर। और यहाँ पर होगा सिल्वर, अगर नेक्स्ट की बात करें तो व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड अगर हम लोग लें, ठीक है, और उसमें अमोनिया गैस पास कर दें तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब अगर अमोनिया में गैस में अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क करा दें तो N2 और H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अमोनिया में अगर ऑक्सीजन गैस पास कर दें और हीट कर दें तो भी आपका नाइट्रोजन गैस बाहर होगा, और अमोनिया में अगर 5O2 से रिएक्ट करा दें प्लैटिनम और 800 डिग्री सेल्सियस पर तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अमोनिया में अगर सोडियम मेटल अगर मिला दें और 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दें तो सोडामाइड और N2 गैस बनेगा। आगे हम लोग कुछ और जो है कि प्रॉपर्टी देखें अमोनिया का। तो स्टूडेंट हम लोग 9 पॉइंट देख लिए, और 9 पॉइंट को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि 2NH3 में अगर हम सोडियम मेटल को मिला दें और 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें तो क्या बनेगा, सोडामाइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। इस बात को ध्यान देंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्लियर। अब आगे हम लोग 10th पॉइंट में देखते हैं कि अगला प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स हम लोग अगला जो है कि प्रॉपर्टी देखें अमोनिया का, NH3 का। तो यहां पर 10th पॉइंट में अगर हम लोग देखें कि एक्सेस अमाउंट में अगर अमोनिया गैस और क्लोरीन गैस एक साथ अगर मिक्स किया जाए तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। आगे अगर हम लोग अमोनिया गैस और एक्सेस में Cl2 ले लें, अब देखिए उल्टा कर रहे हैं, पहले अमोनिया था एक्सेस में और Cl2 गैस पास किया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। अब अमोनिया में एक्सेस में Cl2 गैस पास कर दें तो HCl बन जाएगा और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा। और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड कैसा होता है, एक्सप्लोसिव होता है, ज्वलनशील होता है। आगे अगर हम लोग देखें तो अमोनिया में अगर आयोडीन गैस पास कर दिया जाए तो ब्राउन PPT नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट बनेगा, क्लियर। आगे अगर हम लोग नेस्लर रिएजेंट की बात कर लें, जैसे यहां पर है ये नेस्लर रिएजेंट, ठीक है, और उसमें KOH और अमोनिया गैस पास कर दिया जाए तो ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। और ये जो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा वो किस चीज का होगा, ऑक्सीडाई मर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड का, या उसी को बोलते हैं मिल्सन्स बेस प्रेसिपिटेट, क्लियर। तो ये रिएक्शन थोड़ा हम लोग याद रखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहां पर अगर हम लोग देखें क्यूपिक ऑक्साइड में अगर NH3 को पास कर दें, NH3 आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लियर। तो अगर ये दोनों से रिएक्शन कराएं तो N2 गैस बाहर हो जाएगा। और यहां पर आगे अगर ब्लीचिंग पाउडर में अमोनिया गैस पास कर दें तो CaCl2 N2 और H2O का फॉर्मेशन होगा। आगे सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO को सोडियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं, उसमें अगर अमोनिया गैस पास कर दिया जाए
तो सोडियम क्लोराइड और N2 और वाटर क्या होगा, निकलेंगे, बनेंगे। अब ये तो हो गया हम लोगों का ढेर सारा क्या, NH3 का प्रॉपर्टी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा यूज देख लें, ठीक है। तो देखते हैं यूजेस। स्टूडेंट्स, हम लोग 16 पॉइंट तक हम लोग क्या किए कि प्रॉपर्टीज में देख लिए थे। एक और देख लेते हैं। जैसे यहां पर है क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। क्लोरोप्लैटिनिक एसिड में अगर अमोनिया गैस पास कर देंगे तो अमोनियम क्लोरोप्लैटिनेट बनेगा जो येलो प्रेसिपिटेट होगा। क्लियर। तो ये टोटल हो गया हम लोगों का 17 पॉइंट्स प्रॉपर्टी में। अब हम लोग देखते हैं यूजेस। यूजेस में हम लोग फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो इन मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क, यूरिया, मेडिसिन, डाइज, प्लास्टिक, है ना, ये सब कंपाउंड्स वगैरह जैसे फर्टिलाइजर्स, ड्राई सेल्स एक्सेट्रा, ये सब बनाने के काम आएगा। और आगे हम लोग देखें कि जो लिक्विड अमोनिया है इसको हम लोग रेफ्रिजरेंट में भी यूज करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का क्या, यूजेस। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं अगला कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हम लोग उसके भी डायरेक्ट हम लोग उसके प्रॉपर्टी को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे बन रहा है, ठीक है। तो आगे देखें, हम लोग एक एक करके सारे ऑक्साइड्स को देखेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। जैसा फर्स्ट पॉइंट हम लोग अगर देखें तो नाइट्रोजन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ ऑक्साइड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ढेर सारे ऑक्साइड्स बनाएंगे और हम लोग एक एक ऑक्साइड्स को लेंगे और उसमें देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, सबके अलग अलग होंगे, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें कि ऑल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर गैसेस, जितने भी ऑक्साइड्स मिलेंगे नाइट्रोजन के वो सब गैस के फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक को छोड़ करके। कौन सा, N2O5, ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो होता है, ये ध्यान देंगे कि ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। NO2 contains odd number of valence electron, therefore does not dimerize। odd number of electron NO2 में होने की वजह से ये डाइमेराइज नहीं करता है। NO2 behaves as a typical odd molecule on dimerization. It is converted to stable N2O4 molecule with even number of odd electrons, even number of electrons। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें कि जो NO2 है ये टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल होता है, लेकिन डाइमेराइजेशन के बाद N2O4 का फॉर्मेशन करता है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इवन नंबर इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। आगे हम लोग अगर देखें कि फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5 द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। ये IIT में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि N2O5 में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है, तो आंसर था 4। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन यहां पर अगर उसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं N2O5 का, तो N2O5 का स्ट्रक्चर अगर ध्यान दें तो कुछ इस तरह का होगा, है ना। बल्कि इसको उल्टा कर लें ताकि स्टेबिलिटी और बढ़ सके, है ना। तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो ये N2O5 का स्ट्रक्चर है, N2O5 जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। तो इसमें पूछा गया था कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या होगी, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, ये तो यहां पर आंसर होगा कि 4 होगा। देखिए 2 3 4, ये आपके टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं बॉन्ड्स अराउंड द नाइट्रोजन एटम, तो ये 4 दिखाई दे रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या होगी, 4 ही होगी। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था IIT में। अब आगे हम लोग देखते हैं एक एक करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को। पहला हम लोग लेते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको आप बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड
तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें जरा इसके बारे में, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में। तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम नाइट्रस ऑक्साइड या N2O या लाफिंग गैस कहते हैं। और ये होता कैसा है जरा देखें। इट इज द कलरलेस गैस न्यूट्रल, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, नाइट्रोजन पर अगर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का निकालें तो +1 आएगा। आगे थर्ड पार्ट में अगर हम लोग ये देखें तो ये बर्न तो नहीं करता है, लेकिन जलने में ये सहायक जरूर होता है। जलता नहीं है लेकिन जलने में सहायक जरूर होता है। आगे देखें इसके प्रिपरेशन की बात कर लें इस ऑक्साइड के, तो अमोनियम नाइट्रेट को सीधे हीट कर दीजिए, N2O यानी लाफिंग गैस बन के तैयार। या हम जिंक का रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड से करा दें टेम्परेचर डाउन करके, तो भी आपका क्या बन जाएगा, N2O बन जाएगा। या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड ले लें, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिला दें तो भी आपका क्या बन जाएगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा। जरा उनके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लें। जैसे मैग्नीशियम और N2O आपस में हीट कर दिया जाए तो भी यहाँ पर क्या होगा, MgO बन जाएगा और गैस बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और N2O अगर हम ले लें तो भी ये आपस में दोनों रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस निकाल देंगे, है ना। सोडियम मेटल ले लें और N2O ले लें, हीट कर दें तो भी नाइट्रोजन गैस निकाल देते हैं। कॉपर और N2O ले लें और हीट कर दें तो भी N2 गैस बाहर निकाल देते हैं। तो ये कुछ रहा इनके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी। अब अगला ऑक्साइड हम लोग देखते हैं जिनका नाम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब सेकंड देख रहे हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या हम कह सकते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड या NO। और यहां पर इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये होता कैसा है, कलरलेस होता है, न्यूट्रल होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और इसमें NO में अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो +2 आएगा। और इट इज कंबस्टिबल गैस एंड सपोर्ट्स कंबस्शन, ये जलता भी है और जलाने में सहायक भी होता है, इस बात को ध्यान दें। अगर हम इनके प्रिपरेशन की बात करें कि कैसे ये हम लोग बनाएंगे, तो सोडियम नाइट्राइड और फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपस में ले लें तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर हम N2 गैस ले लें और O2 गैस ले लें और इलेक्ट्रिक आर्क पैदा करें उसमें, तो भी आपका NO बन जाएगा। अगर थर्ड की बात करें तो NH3 में अगर 5O2 आने के ऑक्सीजन गैस पास कर दें प्लैटिनम गज और 750 डिग्री सेल्सियस और 6 ATM पर, तो 4NO + 6H2O का फॉर्मेशन होगा। आगे अगर हम लोग देखें इनके प्रॉपर्टीज की बात करें तो NO में अगर हाइड्रोजन गैस पास कर दें, ध्यान दें कि NO अगर नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, उसमें हाइड्रोजन गैस पास कर दें तो NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और NO में अगर हैलोजन पास कर दें, हैलोजन गैस पास कर दें तो NOx नाइट्रोसिल हैलाइड बन जाएगा। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। और यहाँ पर हैलोजन में क्या लिख सकते हैं, Cl2 या Br2 ले सकते हैं। अब आगे हम लोग तीसरा लेते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में N2O3। तो आगे हम लोग अगर देखें स्टूडेंट्स तो अगला प्रॉपर्टी में क्या होगा, इस बात को हम लोग देखें। जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं थर्ड डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाई ट्राईऑक्साइड N2O3 अगर हम लोग देखें तो ये ब्लू कलर का सॉलिड होगा। ध्यान दें कि ये ब्लू कलर का सॉलिड होगा, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम एसिडिक कैरेक्टर अगर ध्यान दें तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो एसिडिक
डायामैग्नेटिक नेचर, ये सब होते हैं। और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा। अब इनकी जरा हम लोग प्रिपरेशन की बात कर लें तो NO और N2O4 जब आपस में 250 केल्विन पर अगर हम लोग हीट करते हैं तो आपका N2O3 आपका बनता है, ठीक है। ये सॉलिड नेचर का होगा। अगला पॉइंट में अगर हम लोग लें कि कॉपर 6 मॉलिक्यूल कॉपर और 6HNO3 से रिएक्शन कराएं तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और N2O3 बनेगा, लेकिन वो दो फॉर्म में बनेगा। जैसे NO और NO2 के फॉर्म में बनता है तो इसको कंबाइंड रूप से N2O3 कहते हैं, या ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, N2O3 और वाटर बाहर हो जाता है। आगे अगर हम लोग देखें इनके प्रॉपर्टीज में तो N2O3 में वाटर अगर पास कर देते हैं तो HNO2 बनता है, या N2O3 में NaOH अगर मिला दें तो NaNO2 बनता है। अब आगे हम लोग देखते हैं NO, तो आगे हम लोग स्टूडेंट्स देखें कि अगला हम लोग ले रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और ये कैसा होता है ध्यान दे तो ये आपका होता है ब्राउन कलर का गैस होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात अगर हम लोग कर लें तो +4 होगा नाइट्रोजन एटम का। और यहां पर अगर हम एक चीज देखें कि जैसे NO2 है ब्राउन कलर का गैस, अगर इस टेम्परेचर पर ले लें तो ये N2O4 आने कलरलेस सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पर मिल जाएगा, लेकिन ये भी टूट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 में, ठीक है, NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे हम लोग अगर ये भी एक तरह का प्रिपरेशन हो सकता है, यहां पर भी अगर हम लोग देखें इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करें तो लेड नाइट्रेट को 400 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दीजिए तो NO2 बन जाएगा और लेड ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर को अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दे तो भी आपका कॉपर नाइट्रेट और NO2 बन जाएगा। फिर NO और O2 आपस में अगर मिलाया जाए, दोनों को एक साथ अगर मिक्स किया जाए तो भी NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इनकी प्रॉपर्टी की बात कर लें तो NO2 + 2Na सोडियम मेटल से रिएक्ट करा दें तो Na2O बन जाएगा और NO बाहर। NO फिर 5NO2 और उसमें थोड़ा फास्फोरस मिला दें तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन जाएगा और 5NO बाहर। अब आगे हम लोग लेते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4। डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड अगला इसमें हम लोग देख लें। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग अगर देखें N2O4 अगला जो है कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है। हम लोग हला ढेर सारे ऑक्साइड देख चुके हैं, दो और देख लेते हैं, है ना, जैसे गप्पन वैसे छप्पन, जैसे इतना वैसे दो और सही है कि नहीं। तो देख लेते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अब यहां पर अगर देखें इसको तो ये कलरलेस सॉलिड लिक्विड होता है। N2O4 की बात करें एसिडिक नेचर का होता है और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग देखें कि NO2 और इसको अगर हम लोग आपस में देखें तो ये एक्सचेंज हो सकता है ना, N2O4 और NO2 में, तो ये एक दूसरे में कन्वर्टिबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बन सकता है, एक तरह बनाने का तरीका भी हो गया। आगे हम लोग देखते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, तो यहां पर ये कैसा होता है, कलरलेस सॉलिड एसिडिक नेचर वही, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भाई +4 है तो अब यहाँ +5 एक एक तो बढ़ ही रहे हैं हम लोग। आगे हम लोग अगर देखें प्रिपरेशन की बात करें तो HNO3 और P4O10 अगर हम लोग एक साथ मिला दें तो N2O5 का फॉर्मेशन हो जाएगा, या सिल्वर नाइट्रेट में क्लोरीन गैस पास कर दें तो आपका N2O5 बन जाएगा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बन जाएगा। प्रॉपर्टी की बात करें तो N2O5 में वाटर अगर हम मिला दें तो HNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट की बात करें N2O5 में बेस मिला दें, NaOH मिला दें तो आपका क्या हो जाएगा,
सोडियम नाइट्रेट और वाटर बन जाएगा। और लास्ट हम लोग अगर देखें कि I2 और 5 N2O5 अगर ले लें तो I2O5 बन जाएगा और 10 NO2 बन जाएगा। मतलब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में आयोडीन अगर पास कर दिया जाए या मिला दिया जाए तो I2O5 प्लस 10 NO2 मिलेगा। तो ये रहा हम लोगों का क्या, ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। अब हम लोग आगे देखेंगे नाइट्रिक एसिड, अगला कंपाउंड हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट्स हम लोग नाइट्रिक एसिड के बारे में जरा देखें। और इसमें अगर हम लोग देखें तो जो नाइट्रिक एसिड है तो इसमें जो नाइट्रोजन है फॉर्म्स ऑक्सो एसिड सच एज। कहने का मतलब है कि एक्चुअल में जो नाइट्रिक एसिड है ये भी तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही है। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड्स कई तरह के बनाते हैं। जैसे आपने इसके पहले किसका देखा था, फास्फोरस का देखा था। तो ऐसे ही फास्फोरस के अलावा अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी ऑक्सो एसिड्स बनाता है। और वो ऑक्सो एसिड्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये है हाइपो नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड। ये सब क्या है, आपके जो ये सब है ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है। और ये होता कैसा है, कलरलेस, पंजेंट स्मेल होता है, वाटर में सोल्युबल होता है, फ्यूमिंग लिक्विड। ठीक है। आगे अगर हम इनकी बात करें कि लेबोरेटरी में जो यूज किया जाता है, जैसे लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड में क्या परसेंटेज होता है HNO3 का, वो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 68% ऑफ HNO3 होता है बाई मास। क्लियर। HNO3 एग्जिस्ट एज ए प्लेनर मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट। ये प्लेनर मॉलिक्यूल होगा गैसियस स्टेट में, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा अगर हम लोग देखें तो ये होगा। जरा इसके एंगल के बारे में हम लोग अगर देखें, जैसे 102 डिग्री। क्लियर। और यहां पर अगर हम लोग देखें इसके एंगल तो हो गए ये 96 पिकोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ O और N कितना 140.6 पिकोमीटर, और N डबल बॉन्ड O लेंथ कितना होता है 221 पिकोमीटर। और ONO के बीच का जो एंगल होता है 130 डिग्री होता है आपका। तो ये तो हो गया ये प्लेनर मॉलिक्यूल जो होता है गैसियस स्टेट में HNO3 का, उसके बारे में। अब आगे हम लोग देखें कि ये किस तरह से बिहेव करता है। तो हम कह सकते हैं ये बिहेव्स करता है स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से एक्वस सॉल्यूशन में, और ये एक्सट्रीमली कोरोसिव एक्शन का होता है। अगर हम देखें तो अगर स्किन पर ये पड़ जाए तो ये आपको पेनफुल जो है कि फुल सोर्स आने की, ये जलाने लगता है, स्किन जलने लगता है। तो ये हार्मफुल भी होता है स्किन के प्रति, है ना। तो ये हम लोगों का कुछ पॉइंट्स हो गया HNO3 के बारे में। कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे भी कुछ पॉइंट्स नाइट्रिक एसिड के बारे में देखें। तो 8वें पॉइंट में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो कंसंट्रेट HNO3 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और वो अटैक करता है मोस्टली नॉन मेटल्स पर। तो जब मेटल से वो रिएक्ट करता है, देखिए होता क्या है कि मेटल और, कहने का मतलब ये है कि मोस्ट जो है कि अटैक जो करता है वो मेटल्स पर, लेकिन अगर ध्यान दें तो नोबल गैस पर ये अटैक नहीं कर पाता है। कहने का मतलब वो रिएक्ट नहीं कर पाता है जैसे गोल्ड और प्लेटिनम। इस बात को ध्यान देंगे कि नोबल मेटल्स से वो रिएक्ट जनरली नहीं करता है। यहां सम मेटल्स की बात करें जैसे क्रोमियम और एल्युमिनियम डू नॉट डिजॉल्व इन कंसंट्रेट HNO3।
कहने का मतलब है कि जो क्रोमियम एल्युमिनियम होगा वो डिजॉल्व तो नहीं होगा कंसंट्रेट HNO3 में, और उसका रीजन होगा फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड लेयर उसके सरफेस पर बन जाता है, उसकी वजह से कंसंट्रेट HNO3 एल्युमिनियम से या क्रोमियम के भी सरफेस पर उसका ऑक्साइड बन जाता है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। आगे अगर हम लोग देखें तो कंसंट्रेट HNO3 आल्सो ऑक्साइड्स, या हम यूं कहें कि यहां पर जो ऑक्साइड्स होंगे नॉन मेटल्स और उसके कंपाउंड्स से क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और नाइट्रेट्स ऑफ ऑल मेटल्स आर वाटर सोलबल होते हैं। जो नाइट्रोजन के नाइट्रेट्स होंगे वो वाटर सोलबल होंगे। आगे हम लोग अगर देखें उनके प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3 आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इन 3 कैटेगरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान देंगे कि नाइट्रिक एसिड जो होता है उसको हम लोग 3 तरह से यूज करते हैं खास तौर से। एक तो है एसिडिक नेचर, दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, किसी को ऑक्सीडाइज करना होता तो नाइट्रिक एसिड हम लोग यूज करते हैं, या फिर नाइट्रेशन अगर किसी कंपाउंड का करना होता है तो भी हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। इसलिए इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एसिडिक नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर और नाइट्रेटिंग नेचर। आगे अगर हम लोग देखें, इट डिकम्पोजेज स्लाइटली ऑन हीटिंग या सनलाइट इनटू NO2 गिव्स येलो कलर। यहां पर अगर HNO3 को अगर खुले में रख दिया जाए, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया जाए, तो वो अपने आप टूट जाएगा येलो कलर में, और वो येलो कलर क्या होता है, NO2 का। कहने का मतलब HNO3 टूट करके NO2H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और NO2 बनने की वजह से वो येलो कलर दिखता है। आगे इट बॉइल्स एट 83 डिग्री सेल्सियस एंड, वो अगर सॉलिड के फॉर्म में अगर आए तो सॉलिड के फॉर्म में वो कब आता है, जब -41 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंडा करें। तो ये कुछ हम लोग पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए क्या नाइट्रिक एसिड के बारे में। अब स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूज, हम लोग सारा चीज अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन इस 9th पार्ट में, ठीक है, 9th पार्ट में इतना ही। लेकिन आप ये ईमानदारी से वीडियो देखते रहें, और ये आप मान के चलें कि आपके सारे पॉइंट्स बहुत लो लेवल से लेकर पूरे हाई लेवल तक के सारे चीज आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पार्ट हम छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए सारे वीडियो को बहुत अच्छे से केयरफुली देखिएगा, फिर आप क्वेश्चन लगाइए। देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना है। अगले वीडियो में आने की हम लोग 10वें वीडियो में फिर P ब्लॉक के एलिमेंट्स में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।